जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। हम मंजू मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महुआ, जिसको महुआ कहते हैं, महुआ खूब गिरा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं महुआ। महुआ हमारे यहाँ बीनता नहीं है कोई, ऐसे पड़ा रहता है महुआ, क्योंकि महुआ हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं महुआ कितना प्यारा, कितना सुंदर है। ये महुआ खूब सुंदर सुंदर महुआ यहाँ पे गिरा हुआ है। तो महुआ बीनने कौन कौन जाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरी मम्मी की बगिया है। मैं बगिया में आई हूँ सुबह सुबह दतून लेने के लिए, क्योंकि गांव में आते हैं तभी दतून मिलता है, शहर में तो दतून मिलता नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मुझको दतून मिल गया है। तो मैं आई हूँ और मैंने सोचा एक ब्लॉग वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। पपीता हमारे यहाँ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये पपीता है। और इधर आम का पेड़ है और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सूर्य देवता कैसे दिख रहे हैं। ये हैं सूर्य देवता सुबह सुबह। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। और सुबह का मौसम जो है कुछ अलग ही है। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह भगवान कितने अच्छे निकले हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा लगता है। और मैं आई हूँ बाग में मैं आई दतून लेने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ गांव का नज़ारा कैसे होता है। और अब मैं आज यहाँ से चली जाऊँगी, कल आई थी आज चली जाऊँगी। क्योंकि रहने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। एक ही दिन के लिए मैं आई थी, कल आई और आज चली जाऊँगी अपने घर पे। क्योंकि घर पे हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग तो देखते ही हैं वीडियो में बच्चे हमारे कितने प्यारे हैं। और बच्चे परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कल शाम को फ़ोन किया, मम्मा कब आ रही हो। मैंने कहा बेटा मैं आ जाऊंगी। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे और आज मैं चली जाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं छप्पर किस किस के यहाँ रहता है। छप्पर को भी देख लीजिए आप सब। गांव का नज़ारा, गांव में बहुत मज़ा आता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता रहने के लिए। तो क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में मेरे हस्बैंड जी अकेले रहते हैं। सूर्यदेव को आप लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह का सूर्य नमस्कार करो। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं आती हूँ जब यहाँ पे तो सर्दी हो जाती है और सर्दी की वजह से गला ख़राब हो जाता है। यहाँ का वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, लेकिन गांव में मौसम जो है वो थोड़ा अलग है। सुबह के टाइम पंखा भी न चला हो तो ठंड लगती है। सुबह में तो आज सुबह सुबह मेरे भैया पंखा बंद कर दिए। मैं बोली मच्छर बहुत लग रहे हैं, तो भैया बोल रहे थे हाँ तुम लोग को मच्छर बहुत लगते हैं, क्योंकि तुम लोग शहर में रहते हो ना, विदेशी हो गए हो। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, विदेशी नहीं है। हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज चले गए शहर में तो शहर वाले नहीं हो गए, गांव वाले ही हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं गांव में देखो महुआ तो आप लोग जानते होंगे, जो गांव के लोग हैं। महुआ सबको पता है, हर किसी को, सबके यहाँ पेड़ ज़रूर होता है महुआ का।
महुआ में पत्ता आ चुका है, लेकिन अभी कहीं कहीं महुआ उसमें है। ये महुआ का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा पेड़ लग रहा है। महुआ का पत्ता कितना सुंदर लग रहा है। इधर ये महुआ है और उसके बगल में आम का पेड़ है। आम खूब लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, छोटा छोटा आम लगा है। वो देसी आम है। और जो दूसरे वीडियो में डाला था मैंने, वो कलमी आम है। कलमी आम भी हमारे यहाँ बहुत लगा हुआ है। भैया हमारे लगाए हुए हैं पेड़। और ये टमाटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं टमाटर। टमाटर कितना फरा हुआ है यहाँ पे, कितना सुंदर टमाटर फरा हुआ है। ये देखिए टमाटर टमाटर तमाम टमाटर लगे हैं, छोटे छोटे छोटकू टमाटर। ये छोटकू टमाटर है, ये देखो सारे टमाटर के पेड़ हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना टमाटर लगा हुआ है। अभी भी यही टमाटर शहर में महंगा मिलता है, गांव में कितना ही फराद रहता है। वहाँ पे प्याज लगी है, हरी प्याज है और आम फरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना आम फरा है। आम खूब फरा हुआ है। ये कलमी आम है, दिखाती हूँ आप लोग को इधर से। आप लोग देखिए आम कितना लगा हुआ है। इधर बेल भी लगा हुआ है। बेल का जूस तो गर्मी में पता ही कितना महंगा मिलता है। और हमारे यहाँ बेल का 2 पेड़ है, तो बेल खूब फरा हुआ है। बेल पे चिड़िया भी बैठी हुई है, आप लोग को दिखाते हैं जूम करके। ये रही चिड़िया, ये उड़ गई है, चिड़िया उड़ के चली गई। आम देख सकते हैं आप लोग कितना आम लगा हुआ है पेड़ में। ये बैगन का पेड़ है, बैगन भी लगा हुआ है इसमें, आप लोग देख सकते हैं ये बैगन लगा हुआ है। भैया हमारे सारी खेती बाड़ी करते रहते हैं। ये गोभी का पेड़ है, गोभी लगा है। ये इधर की फूल गोभी है, उधर देख सकते हैं आप लोग बंद गोभी है। और ये मिर्चा का पेड़ है, मिर्चा भी फूल लगा हुआ है मिर्चा में। और इधर कंडा खूब फैला हुआ है, कंडा पाथती हैं, एक लोग हैं आती हैं काम करने के लिए, वही कंडा पाथती हैं। और ये मशीन तो न जाने कितने दिन से यहीं पे खड़ी हुई है। ट्रैक्टर टाली, एक टाली इधर खड़ी है मेरे भैया की, एक टाली इधर खड़ी है और 2 ट्रैक्टर टाली वहाँ पे खड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक ये ट्रैक्टर है, एक ये है। दोनों ट्रैक्टर टाली यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ गिट्टी मोरंग की दुकान है और लोहे की भी दुकान है मेरे भैया की। तो दोनों दुकान के लिए टाली ट्रैक्टर की ज़रूरत लगता है, तो इसीलिए इनने ट्राली 4 रखी है। ट्राली 4 है, ट्रैक्टर 2 है। तो किसकी ज़रूरत कहाँ पे लग जाती है पता नहीं रहता है, तो इसीलिए भैया ने रखा है। और वो छप्पर है, आंधी आई थी छप्पर गिर गया है, पेड़ भी गिर गया है, छप्पर भी गिर गया है। पेड़ सूख रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। पेड़ एक ये सूख गया, एक पेड़ वो सूख गया, एक पेड़ ये सूखा हुआ है। सूख के पेड़ टूट गए हैं। और यहाँ पे सब्जी लगाई गई हुई है, लेकिन इस सब्जी में पानी नहीं दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये है क्या कहते हैं, नेनुआ, भिंडी लगाई है भैया हमारे। भैया हमारे खेती बाड़ी बहुत करते हैं, खेती बाड़ी में उनका दिमाग बहुत चलता है और वो बहुत दिमाग लगाते हैं खेती में। सब्जी देख सकते हैं आप लोग, भिंडी कितनी लगाए हैं। अगर इतनी भिंडी फर जाएगी, इतनी भिंडी खाएगा कौन इनके घर में। बहुत भिंडी लगा रखा है इनने, ढेर सारी भिंडी। और यहाँ पे ये लौकी का पेड़ है, लौकी भी लगा दिया है इनने। उधर देख सकते हैं आप सब,
नेनुआ का पेड़ है, नेनुआ उस पे चढ़ रहा है। बबूल का पेड़ है, उस पे भी जा रहा है नेनुआ का पेड़। तो सब्जी की खेती खूब की है इन्होंने। और जिस जिसको सब्जी खानी हो मेरे भैया के घर से ले जाओ। सब्जी अगर ना हो तो उनके घर से आके सब्जी आप लोग ले जा सकते हैं। और यहाँ पे भैया जानवर बहुत, राम मैं कहाँ धंस गई आके। यहाँ पे माटा बोलते, माटा बहुत है यहाँ पे। मैं पार होके आ गई पर डर रही थी कहीं ऐसा ना हो माटा काट ले हमको। और ये सूर्यदेव कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं घूमते घूमते आ गई खेत के पास। आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान कितने सुंदर निकले हुए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ सूर्य नमस्कार के साथ। जय हो सूर्य देवता।